लिखो गोली। 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों के नाम लिख के दिखा। भैया मेरा कोर्स ना लाए, मास्टर जी ने कई बार कह लिया। गोलो बाबू मेरे धरे पैसे ना है कोर्स को तेरे को। अब अगर मिलते भी पैसे ना आए तो एक काम कर, तू स्कूल में जाइए, मैं तेरा एडमिशन अगले साल करवा दूंगा। अरे मुकेश भाई तू कैसे बात कर रहा है यार? अगर तेरी पेमेंट नहीं आई तो तू इसका स्कूल छुड़वा देगा? देख भाई विपुल, तेरा कायदा नहीं पड़ता हमारे बीच में बोलने का। हम पढ़ावे ना पढ़ावे, तू क्यों टांग अड़ा रहा है? तेरा क्या मतलब है? देख भाई विपुल, तुझे हमारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसे पढ़ावे ना पढ़ावे। गोलो जा तू भीतर जा। अरे क्या बात होगी मुकेश, क्यों इतना गुस्सा कर रहा? इससे पूछ लो। चाचा तुझे तो पता है हमें नारे हुए कितने दिन हो लिए। हमने कभी थारे घर में आके बीच में बोल रहा कुछ? यूं क्यों बोल रहा है गया? इसे लोइंडे को उल्टी सुद्धी बात बता रहा। हमने कहा हमारा जुगाड़ नहीं है, पैसे नहीं है। नो करा क्या बात होगी? 100-200 रुपए की तो बात है। यूं ला के देगा हमें? यूं बताओगा हमें क्या करना क्या ना करना? अरे बेटा मुकेश तू ज्यादा गर्म मत ना होवे, छोटी छोटी बातों पे गर्म हो जा तू खामो खा की। अरे तेरे धोरे पैसे ना है तो पैसे हमारे धोरे हैं। कितने रुपए लगेंगे इसके दाखिले में? हम दे देंगे पैसे, पर इसकी पढ़ाई बंद मत करवावे। अरे बात एडमिशन की है तो एडमिशन में ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये लग जाएंगे। 1000 लगो चाहे 10,000 लगो, वो हमारी मर्जी। जब हमारा ब्योत होगा तब लगवा देंगे। फालतू बोलने की जरूरत ना हमारे परिवार में। और तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे? क्यों मुंह लग रहे हैं इनके? जाते हैं भेजे जाते क्यों ना? जाओ, ये बनेंगे हमारे घर के पंच। अरे इसमें छो में आने वाली कौन सी बात थी भाई? मैं तो समझाने की बात कर रहा हूँ। ये बहू इसमें पंच फैसले की कौन सी बात है? दाखिले में कतेक रुपए लगे हैं, थोड़े से पैसों का काम है। और थोड़े से पैसों के चक्कर में इस बेचारी की साल क्यों खराब करो तुम? चाचा जी हमारे घर के मामले में टांग अड़ाने की जरूरत ना। ये हमारे घर का मामला हम अपना आप देख लेंगे। और तुम क्या कर रहे हैं बैठ के? जब क्यों ना हो, जाओ खड़े हो के। लाए छोरी रुक दे। मैं तेरी पढ़ाई लिखाई वाली खड़ी हो, मैं तेरा काम पड़ा अंदर। चल खड़ी हो। पढ़ाई पढ़ाई ये बनेगी मास्टरनी। देखो जी मैं बताऊं आपको क्या बात है। बता, तू बता दे। देखो जी गोलू की पढ़ाई पैसे के चक्कर में ना छुड़वा रहे। इसका मुकेश की बहू के पेट में आग लग रही। हाँ कह तो तू ठीक रही है, हमें तो पता सारी बातों का। तो किसी तो छोटे बेटे से बात करने का भी शौर ना है। सही कह रहे हो तुम पिताजी। इस मुकेश के अंदर ना बिल्कुल भी अकल, बहुत से रहवे दबके। अरे सौतेली बहन है तो क्या हुआ, है तो बहन ही। अरे इससे खर्चा ना हो रहा, इससे पढ़ाई लिखा ना जा रहा तो हमें दे देवे, हम पढ़ा लिखा लेंगे। क्यों मां? सही बात है। अरे इस बात को कहाँ मानने है यू? मनने के लिए 100 बेर तो इसका, पर मानता ही ना। सुनो जी, कोई जरूरत ना से पैसे लगाने की, ठीक है? कल को हमारा भी बालक होगा तो हमें ना चाहिए क्या पैसे? उसके भविष्य के लिए भी तो पैसे चाहिएंगे। सही कह रही थी इस बात को। सही कहूँ मैं? तुम्हें तो हमेशा गलत लगे है। ये तुम्हें कहते चाची ना, वे कभी हमारा भला ना चाहते। उनकी बात तो मत आया करो। ये तो हमारे घर का नाच ही चाहे। बावड़ी मैं इतना पागल ना हूँ। अब मैं उनकी बातों में आगे तेरे उल्टा सुल्टा बोल लूँ या उसको कुछ बढ़ाओ दाओ। बस तो अब ध्यान रखियो इस चीज का। ध्यान तो बेबी कर रहे जितना कहना है ना कहन दे, घुसन दे। निंगो सुनी निंगो अपनी काटनी, हमें कोई मतलब ही ना अंते। पता नहीं क्यों टांग अड़ावे आके। कभी पढ़ाई को कहेंगे, कभी कहीं को कहेंगे, कभी कहीं को कहेंगे। हमारी समझ में नहीं आती। हम तो न जाते उनके घर एक बार भी कहने के लिए। हमने आज तक टोका ही नहीं किसी काम को। तुम क्या कर रहे हो क्या ना कर रहे हो, थारा क्या हो रहा घर में, एक बार ना टोका। और पता ना हमारे ऊपर कुछ भी कर लो, छोरी को ना पढ़ा रहे ना कर रहे, पता ना क्या चाह रहे। तुम एक काम करो, दीवार खींचे वालों ना बीच में, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। अरे ये फिर ठीक ना लगता काम गली में, फिर हम ही कहेंगे इन पर रहना क्या। भैया यही तो दिक्कत है थारे में, तुम समझते तो ना हो बात को। तुम भी समझ लग रहा है, मैं तो सारी समझो। मैं तो समझ जाऊँ, थारी समझ में ना आती। कर लो जब तुम्हारी करे। जब टाइम आओ सब काम हो जाओगे, तो चिंता मत करेगा।
चलो ठीक है, जब तुम कह रही हो तो एक काम कर, मुझे प्यास से लगी, थोड़ा सा पानी। तो चलो ठीक है, ला दी। रे मुकेश, हाँ चाचा। पानी चला रखा? हाँ पानी चला रखा। भर गया होगा ये तो। भरा कहाँ रहेगा, थोड़ा सा लाइट भाग गई। लाइट भाग गई? हाँ कोई बात ना, रात को आओगी, रात को भर जाएगा। तड़की हमें करना था, कुछ पड़े करनी है, कुछ एक सुख क्या पड़ा। चलो तुम कर लियो। ना देख भाड़ के करूँगा, जब तेरा भर जाएगा, जब नाक का फेरूंगा। बैठ जा। बैठने का कहाँ टाइम है। तेरा बैठ तो सही। तेरा लाला, मैं तो तुझे न्यू समझावे था। अब तुझे बेचारी उस गोलो की गैल कर रहा ना, बढ़िया ना कर रहा है। अच्छा मेरी समझ में बात नहीं आती, तुम्हें दर्द के है। दर्द न्यू है, उसका बेचारी का पढ़ने लिखने का टाइम है। अच्छा हमें ना पढ़ाना लिखाना है तो हम अपने हिसाब से था, जब मेरे द्वारा पैसे नहीं पता कैसे कहाँ तक ला दूँ से पढ़ाई को पैसे से। हाँ पैसे तेरे धोरे ना, पैसे महर धोरे हैं, पर उसकी पढ़ाई बंद मत ना करवावे। चाचा तू ये बेर बेर ये बात तो कहा ना, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है इस बात तो सुन सुन के। तू क्यों दे देगा? अरे बेटे तू भी महारा ही है इसलिए दे देंगे, और वो छोरी भी महारी है, न्यू दे देंगे। पर हम जाने ना बात को, बात कुछ और है। बात की और होती? तू आ रहा अपनी लुगाई के कहने में, उसके दबाव में आ रहा। तुझे मैं समझा रहा हूँ, वीरवानी के दबाव में ना रह करते ना, सदा दबके ही रहेगा। अच्छा मैं बीरबानी के दबाव में रह रहा हूँ? हाँ वीरवानी के दबाव में रहे तो। ये तो कोई बढ़िया बात है ना हुई। बीरबानी के दबाव में कैसे रहूं मैं? वीरवानी के दबाव में रहे। मैं तुझे फिर समझा रहा हूँ, मान जा, उस लोंजा को स्कूल भेज दे, दाखला दिवा दे उसे। ऐसा मेरे सामने जो टै टै करने की मुझे ना आते नहीं। अपना हिला देख। हिला देख रहे हैं हम तो। और पानी पहले मेरा चलेगा, कभी खोल के बैठ जा नाके को। हाँ देख भाड़ का मुंदेंगे हम, जब तेरा भर जाएगा जब करेंगे। हाँ और ये बात मत करा मेरे तक। ढंग तो देख कर ताला लगाएगा, जब ताली लिए कभी रात को चोरी करवाएगा वे। चल वो चल। इतना बड़ा हो गया, कम से कम समझदारी नहीं बिल्कुल। अरे आ जाएगी समझदारी, जब ठोकर लगेगी ना, सब समझदारी आ जाएगी। ए गोली यहाँ बेटा, बैठ जा। रोटी खा ली बेटे तने? हाँ खा ली। तेरी भाभी ने गाल कर दिया कि आपे खाई? मैंने तो अपने खा ली थी, भूख लग रही थी। भाभी तो बाहर गई थी। बाहर गई थी? बता, लंका सारे दिन हंडा है, इसके धोरे बैठ, इसके धोरे बैठ, इस लोंडी को रोटी भी नहीं दे सकती। ए मनु, यहाँ बैठ, तेरे तो दो बात करनी है मैंने। देख बेटी, इस लोंडी को रोटी राटी दे दिया कर। कैसा हाल किया, आगे ससुराल चली जाएगी। कै दिन की है, तो इसे देखभाल रख लिया कर बेटी, थोड़ा सा। ठीक है चाची जी। देख बेटी, या तेरी ननद सौतेली सही, लेकिन है तो तेरी ननद बेटी। इबिया 10 साल की होगी, थोड़े दिन पीछे जवान हो जाएगी, फिर सासू का चली जाएगी। और भाभी माँ के समान हो है बेटी, इसका ख्याल ना करेगी तो क्या फायदा। करना पड़ेगा बेटी, भला करेगी तो भला मिलेगा। अब गलत कह रही हूँ? हाँ चाची जी, मैं देख लूंगी। देख लूंगी ना, या तेरी जिम्मेदारी है बेटी। ओ चाची, हमें अपनी जिम्मेदारी का पता, हमें हमारी जिम्मेदारी मत समझावे। नूंगे वो चाचा खेत में हमारी जिम्मेदारी समझा रहा के यू। हम न्यारे हो गए, हमें कर खान दोगे नहीं खान दे। बहुत ज्यादा नहीं बोलने लग गया तू। बोल लेना तो और क्या करें? तुम हमारे बीच में टांग क्यों उड़ाओ? हमें क्या करना है क्या ना करना हम जानेंगे ना उस बात को। तुम घर के ठेकेदार हो गए हमारे। तुझे अपनी जिम्मेदारी का पता होता ना, तो इसका साल बर्बाद ना होता, इसकी पढ़ाई ना छुड़वाता तू। चाची मारे पे हाथ जोड़वा ले, हमारी जिंदगी में मत जहर घोला है, हमारे घर को बस रहने दे। ये नई नई लंक घुमा दे तो घर में आके। अरे ओए, होश में बेहोश है? होश में ही है, बताओ क्या बात है? पूछा क्या कह रहा तू? मैं सही कह रहा हूँ। सही तो कुछ भी ना कह रहा तू। जहाँ कहना चाहिए वहां तो तेरे बस की नहीं कुछ कहना।
हाँ? तुम्हारे घर में क्यों विद्रोह बो रहे हो, नहीं बता दो तुम। हम विद्रोह क्यों बोलते, खेत में समझाया, समझ में तो नहीं आई तेरी। ना हमें ना समझने की जरूरत, वो हमारी बहन है, हम उसे पढ़ावे ना पढ़ावे हमारी जिम्मेदारी है। तारा बीच में बोलने कोई अधिकार नहीं है। ओए पिताजी से आराम से बात कर, हैं ऐसे कैसे मार देगा तू, हमारी लगती है कुछ। तू मैंने कह रहा तू बोलने की टाड़ी कर, ये मर्द में कहीं और दिखाई है जाकर। अच्छा हाँ तेरे आगे तो कोई भी ना बोल रहे हैं, तुम ही बोल लो, सारे फैसले तुम ही करोगे। नहीं, तुम हमारे घर में बोलने वाले कौन हो, नहीं बताओ। तुम हमारे घर में बोरी गिर रहे हो ले जाकर। अरे ऐसा है, घर की इज्जत साजली हो गए, तेरी तेरी ना हमारी भी कुछ लगे है यू। देख चाहे तो हमें चैन तक कर खालन दो, ना तो इस घर को छोड़कर हम जा रहे कहीं किराए पर रहेंगे। तुम इतना बुरा लग रहा तो उसे ले जाओ ना, तुम पढ़ा लिखा लो। हमने तो कई बार कह ली, तुम तो उस काम को भी ना होने देते। हम पढ़ा लेंगे, हमें भारी भारी थोड़ा ही है कोई यू। हाँ ठीक है, तुम ही रख लो, और एक काम और करो, इस घर का ही बंटवारा करो, या तो इसे तुम खरीद लो या हमें दे दो, ठीक है। और कहना कहना आसान हो, जब करके देखोगे ना, रखोगे जब पता चलेगा। ऐसा तो मैं भारी हो गई हूँ, हमें भारी ना है, हमारे तो भाई की आखिरी निशानी है यू। इसे पढ़ाओगे लिखाओगे, सारे शौक पूरे करेंगे इसके। अरे पे टाइम पे इस पर तो लगते तो बनते ही ना, बात बना रहे हैं। और लाली किस बंटवारे की बात कर रही तू? बंटवार तो हमारा पहले हुआ पड़ा, निंगले तो 2 कमरे थारे हैं और इंगे के 2 कमरे हमारे हैं। और जो तुम्हें हमारी शकल सूरत ना देखनी ना, जब थरा जी करे, जब बिचारे को भीत खींच लो। चाचा ये बेमतलब की बात तो करे मत ना। चल चल रोटी खा दे, भूख लग रही है। हम बेमतलब की बात कर रहे हैं, थारी सारी मतलब की रहे हैं। इस बेचारी नन्ही सी जान की जिंदगी बर्बाद कर रखी तुमने। मैंने कहा बात को बढ़ाओ मत ना। चला जा मत ना छोटा हुए ना, ऐसा मरवा दड़ाक याद रखेगा। देख लेंगे थारे दड़ाक भी ऑन द टाइम। चलेंगे हम, अरे जा खड़ी चला हो जा, तू, चल खड़ी हो। रात बात बन की जरूरत बैठी हुई देख ली ना, तब खत्म कर दूंगी तुझे, सुनेगी? चल। बेचारी के गड़ घाटवा देने को तैयार हो रहे हैं ये। रोटी भी गोलू से बनवावे और अपना अपना खा खा के मोटी हो रही है, महारानी की तरह पड़ी रहे हैं। अरे भैया अरे उस लंका का घूमना फिरना तो निमटता ना, रोटी तो जब बनावेगी ना वाह। मैंने भी इतनी निर्दयी और कुलक्षणी औरत नहीं देखी जीवन में। जब भी तो भगवान कोई नन्ना बालक ना दे रहा, दुनिया भर की दवाई खावे हैं और अत्याचार कर रही है इस लुंडी पे, फिर भगवान तो देखे है। खैर हम तो फिर भी भगवान से दुआ करे हैं, हाथ जोड़े और किसी बेचारी के कोई नन्ना मुन्ना सा हो जा, बेचारे मुकेश का भी, इसकी भी अगत चल जा। हैं तो फिर भी हमारे ही, हम तो फिर भी नहीं सोच रहे। हाँ तुम उनका भला चाह रहे हो, वो तुम्हारा बुरा चाह रहे हैं। भाई तुमसे तो हद है। अरे भाई बेटा माँ बाप तो माँ बाप ही हुए हैं। वो हमारे भाई के बालक हैं, अपने तो अपने ही हो हैं, लड़ तो भिड़ तो फिर भी है तो अपने ही। वो तो ना सोचते इस बात को। सब सोच जाएंगे जब टाइम आओगा ना, सब सोच जाएंगे, अपने ही अपनों के काम आवे हैं बावड़े। पता नहीं कब आगा ऐसा टाइम। भगवान सब भली करेंगे, एक दिन जरूर आओगा ऐसा टाइम। पूरे घर में तुझे यूं एक ही बर्तन मिला है? 1 घंटे तो तू इसी में लगी पड़ी, जो अंदर पड़े हुए उन्हें कौन धोएगा? खड़ी हो चलने का, इसी में लगी पड़ी हो कछन बचन करने। बुढ़िया अपने आप तो मर गई, पर इसे मेरी छत्ती पर छोड़ेगी, यूं नहीं सभी लेके चली जाती गैल में। एक घंटा पहले कहती थी कि घेरों को झाड़ू लगा दे, सुना नहीं देता तुझे? जब हमने तेरा नाम कटवाई दिया और तुझे पढ़ने को मना करी, तो तेरी एक बात समझ में ना आती? आती ना समझ में? हैं? काम चोर कहीं की, खड़ी हो खड़ी। पकड़ झाड़ू, लगा चल। सुनती ना है,
बात तो बाद में करता हूँ, कॉपी किताब उठा के देख ली ना तेरे हाथ काट दूंगी। बेटी गोली, आजा बेटी, मैंने हलवा बना रखा है, गरम गरम हलवा खाएंगे। चाची जी पहले झाड़ू लगा लो फिर खा लो। ये छोड़ ना, लग रहा है झाड़ू, ये आजा। किससे पूछ के झाड़ू गए नीचे उठा। उठा। चाची जी बुला रही थी, अभी रोटी ना खाई तन्ने, भरना तेरा जैंद, हलवा खाएगी, इन्हें तो कुछ काम ना है, जब देखो टांगा ना आ जावे काम में हमारे। चल झाड़ू लगा। लंका सी बहुत ज्यादा बोल रही है तू, तेरा ऐसा मारूंगी खींच के, जाके भीत में लगेगी जाके। तो शर्म ना आती? और लौंडी के साथ तू क्या कर रही? तू एक बार हाथ लगा के दिखा, मेरे हाथ पीछे ना बंद रहे, और हम तेरे से हलवा मांगने जा रहे हैं, यूं मांगने जा रही, हमें जरूरत ना था हलवे की, ठीक है ना? बार बार आकर परेशान करने की जरूरत ना है, अपना काम देखो। बालक है, अगर थोड़ा सा हलवा या खा लेगी तो तेरा क्यों आग लग रही? जैसा तू करेगी ना ऐसा भुगतेगी, और भगवान सब देख रहा है। ठीक है, जाओ अपना काम करियो, ना खाई किसी का हलवा पलवा, अपना हलवा खुद खाओ, लिखड़ो यहाँ पे। भाई चल का हलवा खवाने वाली, तू क्या खड़ी, झाड़ू लगा चल। मैं दर्द में घेर रखा। माँ तो मुझे क्यों छोड़ के गई? इससे अच्छा तो तू मुझे अपने साथ ले जाते। बोलो, सो रही है? तेरी भाभी कहाँ? भाभी अंदर सो रही होगी या टीवी देख रही होगी। लेकिन मैंने अपना सारा काम कर दिया, झाड़ू पोछा सब। कोई बात नहीं, सो जा तो बेटा। मीनू, के तू फोन में लगी रहे, ऐसे धर भी देख रहा, सुन भी लेकर कुछ कदी कदा। तुम बताओ, लो तुम्हारी सुनूंगी। मैं नहीं कह रहा, जैसे गोलो है, अरे उसका एडमिशन करवा दे, कौन से इतने लाख रुपए लग रहे हैं, 1000-2000 की बात है, इतने पेड़ पे लग रही है कि? अरे पेड़ की बात ना यार, गांव में कोई निकल ना दे रहा, उनके चाचा ने कहाँ करके मेरा दिमाग खराब कर रखा, पूरे गांव में ऐसा हो रहा, अब पता ना जाने पूरे गांव को भारी चिंता, जो करा सब लोग इंडिया क्यों भविष्य खराब कर लग रहा, तन सी बालक है, आगे जाकर कोई रिश्ता भी ना लेने का, ब्याह भी ना करने का, अनपढ़ कहेगा फलाना टिकटा पे मारता तो खोपड़ी पकड़ ली। हाँ वो तो मैडम बनेगी पढ़ लिख के, डिग्री लेके, रोटी थेपनी फिर भी अगले घर जाके, काम ही सिखा रही हूँ मैं, कुछ गलत ना कर रही हूँ। देख ले, मैं तो तक तेरे तक कह ही सकूंगा, बाकी तेरी मर्जी की बात है, कोई 1000-1500 की इतनी बड़ी बात है ना। और बहुत बड़ी बात है, जोड़ के देखो कितने बैठा है, 1000-1500, अभी तो उसकी कॉपी आवेगी, फिर किताब आवेगी, फिर उसकी फीस जावेगी, पता कितने खर्चा बैठा है, बात और बना रहे आके। देख ले, समझ जा, मैं तो नहीं कहूँ गाँव वाले का। बस चुप हो जाओ, समझ ली मैं, और तुम भी समझ जाओ, जो कोई भोग रहा भोगन दो, ठीक है? हमारे बस में ना है, जब हमारा जुगाड़ होगा करवा देंगे, ठीक है? चल ठीक है, जब तू ना मानती जैसा तू कर ले भाई। करना तो पड़ेगा, और नहीं मानोगे ना तो अपने भाई को फोन करूं, अपने घर चली जाऊंगी मैं तो, और तुम पढ़ा लियो फिर उसको। अरे ऐसे यार, इतनी बड़ी बात की कौन सी बात होगी, तेरे तक सलाही तो ले रहा हूँ मैं, यूं थोड़ी ना कि तू अब मुझे टॉर्चर कर लगे इस बात को लेकर। मैं टॉर्चर ना कर रही, मैं सही कह रही, समझ जाओ, फायदे में रहोगे। हाँ मैं समझ गया, चल मुझे ऐसी बात मत क्या करे, अब मैं भैया को बुला लूंगा, फलाने कर दूंगा, कोई बात हो रहा है घर गृहस्थी में बिना बात की बात क्या दी तेरे, तो चल ठीक है, जब मांडा तेरा जी पड़ा मैं। यूं अलग पागल हो रहा, पता नहीं किस ख्वाब में जी रहा, एडमिशन करवा दे, एडमिशन करवा दे,
पेड़ पर लग रहे पैसे तोड़ तोड़ के दियो जाएंगे, हराम के आ रहे हैं यहाँ से। हम ना सोचे अपने बालकों के बारे में। क्या हो गया, अभी है ना, होवेंगे तो सही। दुनिया दुनिया। देख रहा कालू, यो मुकेश ना अपनी बहन के साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहा। सब बच्चे स्कूल जामे, उसे घर बैठा रखा है, सिर्फ क्यों, अपनी लुगाई के कहने में आके। कितना बड़ा गलत कर रहा ना वो। उस बेचारे की पढ़ने लिखने की उम्र है? अच्छा लगे कुछ ऐसा? मुझे समझ में आता नहीं भाई। पूरा लुगाई का गुलाम बना फिर रहा। क्यों भाई, फीस भरने को पैसे दे लेना आज पे। भैया बात पैसे दिलने की ना है। पिताजी ने कहा था कि हम पढ़ा लेंगे, लेकिन मानना ना, नाट गया। पता ना क्या है जी में। भैया इसकी लुगाई ना चाहती कि गोलू पे 1 रुपए भी खर्च हो, लेकिन इसकी तो मती मारी गई। और सुना लुगाई के गुलाम, कहाँ घूम आया? ओए, लुगाई को गुलाम कैसा कह रहा? मैं सही कह रहा? ओ भाई सही तो कह रहा हो, तू है ना लुगाई का गुलाम। तुम दोनों पिटोगे? तो पहले मार ही ले हैं। वो बेचारी तेरी बहन सब बच्चों को स्कूल जाता देखना रोब है वो। अरे उस बेचारे की पढ़ने लिखने की उम्र है, हैं? तू उसे पढ़ा नहीं रहा, पैसे नहीं है तो हम पढ़ावेंगे। तूने तब भी मना कर दिया, सिर्फ अपनी लुगाई के कहने में आके। लुगाई का पक्का वाला गुलाम है तू। ओए चुप रह। हाँ चुप क्यों रहा? कहना नहीं बोल रहा है। उसका भी बेचारे का भविष्य है। जितना हक तेरा ना इस घर पे, उतना ही हक गोलू का भी है। तू तो अपने सारे खर्चे पूरा कर रहा भाई, हैं? अपनी बहू के खर्चे तू पूरा कर रहा हैं? अरे उसका भी तो अरमान है, उसका भी तो भविष्य है। मुझे एक बात बता, हमारा घर हम किसी ढाल चलावे, तुझे क्या दिक्कत है? बोल। दिक्कत? अरे बहुत बड़ी दिक्कत है। उस बेचारी के सपने में तू पानी फेर रहा। अरे मैं नहीं कर रहा, तुझे ये बता दूंगा तुझे। तू बता। अरे सुनिया सुनिया सुनिया, होश में खड़ा रहे, ज्यादा धिंगड़ा हो रहा तू है। क्या मतलब है इसका मेरे हमारे बीच में बोलने का? मतलब कैसे ना? इसे समझा लिए, इसे समझा लिए ना, तब बता रहा हूँ तोड़ दूंगा बस। हाँ तोड़ देगा तू, यो राग ना धिंगड़ा। जा काम कर ले जो करने के। इन पर जोर चला रहा, जहां चलाने के वहां चलाने बस की नहीं तेरे। चला जा जा। यो हो रहा जोरू का गुलाम। जहां धिंगड़ाई चलाने की जरूरत है वहां तो चलाता नहीं, यहां जोर दिखा रहा। चला जाना। उस बालक की जिंदगी बर्बाद करा लग रहा। चप्पल फेर देता भी मैं, हैं? देख रहे हो पिताजी, मैंने क्या बुरा कह दिया था? उस बेचारी गोलू का भविष्य खराब करना चाह रहा। बताओ। तू अब भी बोल रहा है? मान ले भाई। चला जा, तेरे दिन खराब आ रहे हैं अब। मैंने कह रहा हूँ चला जा होश में। भैया लो खाना खा लो। तूने खा लिया? आप खा लो, मैं भी खा लूंगी। खाना किसने बनाया? मैंने। तेरी भाभी कहाँ? भाभी के बहुत तेज बुखार होता है, वे आराम कर रही है। अच्छा बुखार हो रहा? अरे मुकेश कहाँ ले आ दवाई दिवाएगा इसे? चाचा सराय तो लाया दिवा के। अच्छा अब तो आराम है ना? हाँ आराम है, चेकअप भी सराय करवाए। अच्छा के बताया?
टाइफाइड बुखार बता रहा। ओहो, देखा आए ना अपने काम। इब जिनके धोरे बैठे थी तू जा जाके आए कोई काम, कोई नाते बैठे काम, अपने ही काम देंगे। अरे देख ले मुकेश, तेरी चाची बिल्कुल ठीक कह रही है। यूं इतने दिन से बीमार चल रही है, बेचारी इस गोलों ने सेवा करी इसकी। और तो ना आया कोई भी देखने, और कोई दौरे नहीं आया। कोई ना आया पूछण भी। हाँ, ये बता मैनू तेरे कौन काम आया? कोई किसी का ना है बेटे, अपने ही काम आवे। जिनके धोरे तू जा जा कर बैठे थी आया कोई नहीं आया। हाँ मुकेश, तुझे मेरी बात लगे बुरी थी, करा गुल्लू नहीं। अभी टाइम ना निकला, एक बार स्कूल में जाकर बात कर लेंगे, हो सके एडमिशन हो ही जावे। सही नमस्ते। नमस्ते। विजय राम राम। राम राम। आजा बिंदर, बैठ। और बहन तबीयत कैसी है अब तेरी? कैसी हो दीदी? ले गोलू, बहन इसमें थोड़े से फल फ्रूट से रख ले। और घर सब ठीक ठाक है? सब ठीक है जीजा जी। कहाँ दिखाया? यहीं ले जाओ सराय। के बताया डॉक्टर ने? टाइफाइड बता। टाइफाइड बताया? सही, प्लेट गिरी आई होंगी, ध्यान ना रखती है ना अपना। बेटे ध्यान तो गोलों ने रखा इसका। जो गोलो ध्यान ना रखती ना तो यूं ठीक ना होती जल्दी से। मुझे पता है कितना ध्यान रखे है इसका। क्यों जीजा जी ऐसा क्यों कह रहे हो आप? बस क्या बताऊं, बात मैं कहनी तो चाह ना रहा, पर तुम पूछ रहे हो तो कहनी पड़ेगी। बा भैया तुझे तो पता ही है, ये हमारी सोतली बहन है, पर इसने सोतली से भी ज्यादा बदतर व्यवहार कर रहा। क्या सी गैल, यूं कह रही इसका स्कूल छुड़वा ले, और मैं दो चार बात कही, एक नहीं सुनी। लेकिन ज्यादा बोल लेगा तो तुझे छोड़ के चली जाऊंगी, वरना थारे तक बताना उचित नहीं समझे इस बात को। और कल को न्यू कहेंगे पहाड़ा बुरा ही दे रहा। जीजा जी घर में इतनी बड़ी बात होगी, तुमने एक बार भी हमें बताना जरूरी नहीं समझा? भैया कहता नहीं घर में राड हो, एक दो बार कही भी मैंने, यह भी मुझे दो चाहिए, मैं भी इनते ही उल्टा लड़ा, इनकी कभी नहीं माननी मैंने, और आज रिजल्ट सामने। मीनू, मीनू तू भी तो हमारी सौतेली बहन है। हमने तुझे कोई कमी आन दी आज तक? बड़े भाई साहब ने और मैंने नहीं करा जो करा, तेरा ब्याह भी करा, तुझे पढ़ाया लिखाया भी, तेरे 30 त्योहार भी करे, और तू क्या कर रही है? यू क्या खर्चा नहीं उठाते हम तेरा? आयु जरा सी बालक। दीदी, हमने कभी महसूस होने दिया कि तुम हमारे लिए सौतेली हो? बता, आज तक भी तुझे महसूस होने दियो तो? दोनों भाई हाथ तो छांव रखे हैं तुझे, कभी तुझे कही ना होगी कि तू सौतेली है? बेटे इन्होंने तो इतना जुल्म कर दिया, बेचारी की इसकी पढ़ाई और बंद कर दी। जिस रास्ते पे से तू गुजर के आई है, खुशी खुशी गुजर के आई है, तो दूसरे के लिए दुख बो रही है उसमें? गलत बात है मीनू यो। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी मेरे से क्यों मांग रही है? माफी मांग उससे जिस पे तूने अत्याचार करे बालक पे। तेरी जिम्मेदारी है अब इसका एडमिशन करवाना किसी भी तरह। तेरी पढ़ाई छुटा देते तुझे कैसा लगता?
अजी शुरू शुरू में तो इसका व्यवहार और बर्ताव बहुत अच्छा था, पर जब से इन्होंने हमारे से मतभेद करके और पड़ोस में बैठना शुरू करा और पड़ोस उन्होंने इसे सिखाना बुझाना शुरू करा, जब से हुआ हमारे घर का तो नाश। और हमने ये लाख समझाई अक बेटी अपने ही काम आवे, और ये छोरी तो हमारी अपनी है। और एक घर कुणबा की भी कोई बेटी हो ना, वो भी अपनी इज्जत हो है, पर इन्होंने हमारी एक नहीं मानी। पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, टक्कर लगे पे अकल होवे है। इसने चाहे बेचारी की गल कितना भी बुरा बर्ताव करा, पर इसके दुख तकलीफ में यूं ही काम आई है। देख ले मीनू, परिवार ही सब कुछ हो। ये बाहर की औरतें सिर्फ परिवारों में आग ही लगाती हैं। इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। तू तो खुश नसीब है, तेरे सास ससुर ना है फिर भी तेरी गैल रह रहे हैं। ये भी सास ससुर ही हैं। तेरा अच्छे बुरे में ध्यान रखे, तुमने इनसे ही परिवार अलग कर लिया। कहाँ चले जाओगे भाई अलग तुम? आज के बाद ऐसी कोई शिकायत ना मिलनी चाहिए। जो संस्कार हमारे माँ बाप ने दिए हैं उन पर चलो, उन्हें छोड़ो मत। और इसका ध्यान रखना बिल्कुल अपनी बालक की तरह। चाचा जी, चाची जी, मुझे माफ कर दो। कोई बात ना मीनू, ठोकर लग के भी आदमी का कल आ जाना तो बहुत बड़ी बात हो है। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी मुझसे। ठीक है। चाची, चाचा, देख मैं भी अपनी गलती मानू। इसकी बात तो माँ के मन ने तमें उल्टा सुद्धा कहा। अपना इतनी मन नहीं जरा सी भी। बस आगे कुछ मैं कहने नहीं चाहता चाचा, माफ कर दिया। हम कुछ सुनना भी नहीं चाहते तेरी बात। क्यों इतना नफरत होगी मेरे तक? हम सदा से तुझे अपना मानना और अपना ही मानते रहेंगे। कोई बात नहीं, हमारे लिए तो जैसा यू है ऐसा ही तू है। हमने कभी भेदभाव नहीं माना। चाचा बुरी यूं भी नहीं। हाँ ये जो बाहर की सीख है ना, हाँ, ये हमें लेकर बैठ गई। ये हमें ना, ये औरों को भी लेकर बैठ जा। जिसके घर में बाहर की सीख चला है ना, वो घर आबाद ना हो, तब बर्बाद ही हो गए। सदा नासी हो ऐसे नासी हो करोगे। चलो जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि घर में सुख शांति होगी और सब कुछ ठीक ठाक होगा। चल रहे भगवान, ये बेचारे मेहमान भी आ रहे हैं, जा सबके लिए चाय वाय बना जा। बैठ जा। हाँ सही है भैया। मुकेश यार मैं कुछ कहना चाहूँ। हाँ तो भी क्या भैया? यार वो एक दिन वो तेरी मुसेरी साली आई थी, उससे मेरा रिश्ता करवा दे। अच्छा, अरे रिश्तेदार आए, बात करेंगे इनते। मान जा, तुझे अभी तो ब्याह की पड़ रही है। हाँ। ब्याह होएगा तो देख ले के खड़ दूँ मैं। विपुल भाई को चिंता है, वो काम हमारा है, करवा देंगे। अरे रिश्तेदार बैठे हो, उन तक है, मेरे तक कह रहा। फोन कर दुआ में। ठीक है जी। भैया शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। मैं तो खा के पछताना चाहूँ। अरे तू इस बात को कत्ता पेट में धर रखी बतन नहीं हो। भैया मत पूछ। आज उगड़ा जा तो अपनी माँ की गल, चाय की गल, बिस्कुट विस्कुट ली वाला जा। रिश्तेदार बैठे। अब तो आराम है तुझे? चल हो जाएगी सब ठीक ठाक। आराम ना हो तो चप्पल भी है मेरे पैर में।